ओके बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको यहाँ पर लिखे गए रैशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला है 4/81। तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप 4 का एलसीएम ले लीजिए और 81 का भी एलसीएम ले लीजिए। तो हम यहाँ पर 4 का एलसीएम लेते हैं, तो आएगा 2 2 ज़ा 4 और फिर हमारा 2 1 ज़ा 2। तो मतलब हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। वैसे ही हम यहाँ पर 81 का भी एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले 81 किसके टेबल में आता है? 3 3 2 ज़ा 6 7 8 21 बचा, 3 7 ज़ा 21। ओके, अगेन देन 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आप 81 को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 3 × 3 × 3 × 3। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो हमने 4 लिखा है उसको लिख देंगे 2 × 2, और हम जो 81 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 × 3। हमने लिख दिया 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि 3 × 3 से एक नंबर हम 9 भी बना सकते हैं, और इस 3 × 3 से एक और हम नंबर 9 बना सकते हैं, जो कि एक दूसरे को देखा जाए तो सेम है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, और हम लिख सकते हैं नीचे 9 × 9। ये 9 कहाँ से आया? इस 2 3 को इंटू करने पे 3 3 ज़ा 9, और इस 2 3 को इंटू करने पे 3 ज़ा 9। तो इसको हमने लिख दिया 9 × 9। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 को हमने कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, और यहाँ पर हमने 9 को कितनी बार लिखा है? 2 बार। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 9 टू दी पावर 2। अब आपको एक रूल याद होना चाहिए, जब AM/BM मतलब दो नंबर लिखे हो और दोनों की पावर सेम हो, तो उसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट क्लोज A/B, और दोनों की पावर क्या लिख सकते हैं? सेम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ब्रैकेट में 2 टू दी पावर 2 है, और यहाँ पर 9 टू दी पावर 2 है, दोनों की पावर सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दी एक्सपोनेंशियल लॉ। ये क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल लॉ है। क्या है बच्चों? एक्सपोनेंशियल लॉ है। तो इस एक्सपोनेंशियल के आधार पर हम लिख सकते हैं कि ये जो दो नंबर दिए हैं फ्रैक्शन में, इनकी दोनों की पावर क्या है? सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/9 ब्रैकेट क्लोज टू दी पावर 2। हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर ए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बी है 27/125। इसे भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 27 का एलसीएम लेंगे। ओके, हम यहाँ पर सबसे पहले 27 का एलसीएम लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हम 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। अब नीचे हमारा नंबर है 125, तो 125 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 125 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। तो आप 125 को क्या लिख सकते हो? 5 × 5 × 5। तो यहाँ पर हमने 27 बेटा 27, इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिखा है 3 × 3 × 3, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ 5 × 5 × 5। ओके, यहाँ पर 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 3 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, और यहाँ पर 5 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 टाइम्स। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3। अब यहाँ पर देखो दोनों नंबर है 3 और 5 जो ब्रैकेट में लिखे, इन दोनों की पावर क्या है? सेम है। तो अभी हमने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा है कि AM/BM, मतलब यहाँ पर दो नंबर कोई से भी हो और उनकी पावर सेम हो, तो हम दोनों को नंबरों को A/B लिख कर उनकी पावर सेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी दो नंबर है 3 और 5, इन दोनों की पावर सेम है 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/5 टू दी पावर 3। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। ओके बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सी है 49/225। इसे भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको सबसे पहले 49 का एलसीएम लेना है।
49 का आप एलसीएम लेते हो तो ये 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49, अगेन ये 7 7 1 ज़ा 7। अब आप किसका एलसीएम लोगे बच्चों, नीचे कौन सा नंबर लिखा है 225, ये किसके टेबल में आता है 3, 3 7 ज़ा 21, 1 बचेगा 1 5, 3 5 ज़ा 15, अगेन ये किसके टेबल में आएगा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये किसके टेबल में आएगा बच्चों 5, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो आप 225 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है। वैसे ही आप यहाँ पर 49 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 7। तो हम यहाँ पर 49 को लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 7 और 225 को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ऊपर तो हो गया बच्चों 7 की पावर क्या हो गया बच्चों 2। यहाँ पर हम 2 के पेयर बना सकते हैं, एक नंबर 3 और 5 करने को 15 आ रहा है और एक और नंबर 3 और 5 को इंटू करने पे क्या आ रहा है 15 आ रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15। ओके, अब ये हो जाएगा हमारा 7 पावर 2 अपॉन 15 टू दी पावर 2। अब यहाँ पर दोनों नंबर है जिनकी पावर क्या है बेटा 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं सिंपली 7 अपॉन 15 टू दी पावर 2। क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।